हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, यह कहानी दिल्ली शहर की सबसे अमीर औरत, जिसका पति उसे वह नहीं दे पा रहा जिसकी उसको जरूरत है, और एक मजदूर की है। यह कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, इसीलिए इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा। शहर की सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत औरत, जिसका नाम है कविता खन्ना। उम्र अभी 27 के करीब होगी, लेकिन जिस्म ऐसा कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। इतनी खूबसूरत कि कोई भी मर्द उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाके, गोरा रंग, भरा हुआ बदन, खूबसूरत आंखें दिखने में ऐसी के जैसे परी हो। शादी के पहले कविता के बहुत अफेयर रहे थे, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी वो उसे कोई भी मर्द नहीं दे पा रहा था। लोग कहते थे कि कविता का दिल पत्थर का है, जो भी उसके करीब आया वह बर्बाद हो गया। कोई कहता वो औरत नहीं शैतान है, कोई कहता उसकी नजरें ही जादू कर देती हैं। लेकिन सच तो यह था कि कविता को बचपन से एक ही आदत थी। जो चीज उसे नहीं मिलती वो उसी के पीछे पागल हो जाती थी, जब तक वो चीज उसके हाथ ना आ जाए। शादी से पहले उसके कितने ही अफेयर रहे। बड़े बड़े घरानों के लड़के, हीरो जैसे चेहरे वाले मॉडल, विदेश से पढ़े हुए एनआरआई, सब के सब उसके एक इशारे पर नाचते थे। लेकिन कविता को वह सुकून नहीं मिलता था जो वह ढूंढ रही थी। सब उसे जिस्म देते थे, पैसा देते थे, गिफ्ट देते थे, लेकिन कोई उसे वो प्यार नहीं दे पाया जो वो चाहती थी। वो सच्चा साथ, वो देखभाल, वो एहसास कि कोई उसका अपना है। इसीलिए वो एक के बाद एक रिश्ता तोड़ती गई। लोग कहते यह औरत कभी किसी की नहीं हो सकती। फिर उसकी शादी हुई समीर खन्ना से। समीर शहर का सबसे बड़ा बिल्डर था, 50 के करीब उम्र, लेकिन पैसा ऐसा कि नोट गिनते गिनते थक जाएं। शादी के बाद भी कविता को वही खालीपन लगा। समीर दिन रात अपने बिजनेस में डूबा रहता। घर आता तो सिर्फ खाना खाकर सो जाता। प्यार प्यार की बात ही नहीं। कविता ने फिर वही किया जो पहले करती आई थी। बाहर ढूंढने लगी वह चीज जो घर में नहीं मिल रही थी। कितने ही आए गए, लेकिन फिर भी दिल खाली का खाली। लोग अब खुलकर कहने लगे, देखा पैसा हो तो क्या, इस औरत का दिल नहीं भरता। एक दिन समीर ने कहा कि घर के पीछे वाले हिस्से में एक प्राइवेट जिम और स्विमिंग पूल बनवाना है। पूरा फ्लोर तोड़कर नया बनवाना था। ठेकेदार आया और मजदूरों की टीम आई। 10-15 मजदूर थे, सब देसी धूप में झुलसे हुए। उनमें एक था रामू, उम्र करीब 26-27, कद लंबा, शरीर ऐसा कि पत्थर तराशा हुआ लगे। गांव से आया था, बातें कम करता था, बस अपना काम। लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही बात थी। कविता उस दिन ऊपर वाली बालकनी में खड़ी थी, सिल्क की साड़ी पहने, बाल खुले। नीचे मजदूर काम कर रहे थे। फिर उसकी नजर रामू पर पड़ी। रामू शर्ट उतारे हुए था, पसीने से तरबतर मसल्स चमक रहे थे। कविता ने अनायास ही होठों पर जीभ फेरी। कुछ देर देखती रही, फिर अंदर चली गई, लेकिन मन नहीं माना। दोपहर में वह खुद नीचे उतरी, मजदूरों के लिए नींबू पानी भिजवाया। सबने लिया। रामू ने हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन नरम। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी गर्मी में काम कर रहे हो, थोड़ा आराम भी कर लिया करो। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मेम साहब, काम जल्दी खत्म करना है, नहीं तो मालिक गुस्सा करेंगे। कविता को उसकी यह सीधी सादी बात अच्छी लगी। अगले दिन फिर नींबू पानी भिजवाया, इस बार खुद लेकर आई। रामू ने फिर वही हाथ जोड़े। कविता ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रामू ने कहा, रामू मेम साहब। कविता ने कहा, गांव से आए हो? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। फिर धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कविता रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर नीचे आती, कभी पानी, कभी फल, कभी चाय। बाकी मजदूर हंसते, मजाक करते
लेकिन रामू सिर्फ जरूरत जितना बोलता। कविता को अच्छा लगता कि यह लड़का घमंडी नहीं है। एक दिन कविता ने पूछा, तुम शादी वादी किए हो कि नहीं? रामू ने हंसते हुए कहा, नहीं मेम साहब, अभी तो पेट पाल रहा हूँ। माँ बाप है गांव में, पहले उनको सुखी करूं, फिर सोचूंगा। कविता को उसकी यह बात दिल में चुभ गई। उसने कभी किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा था। समीर तो कभी अपने माँ बाप को पूछता तक नहीं। फिर काम चलता रहा। एक दिन दोपहर में बहुत गर्मी थी। सब मजदूर छांव में बैठे थे। कविता फिर आई। इस बार अपने हाथ से ठंडी लस्सी का गिलास लेकर रामू को दिया। रामू ने गिलास लिया तो उसकी उंगलियां कविता की उंगलियों से छू गई। कविता के शरीर में जैसे करंट सा दौड़ गया। रामू ने जल्दी से गिलास पी लिया और सिर झुकाकर शुक्रिया कहा। लेकिन कविता की आंखें उस पर से नहीं हट रही थी। फिर रात को कविता अपने कमरे में लेटी थी। समीर अपने दूसरे फ्लैट पर था। कहता था वहां मीटिंग है। कविता अकेली थी। उसका मन बार बार रामू के पास जा रहा था। उसे लगा कि शायद यह वो इंसान है जो उसे वह सुकून दे सकता है जो उसे कभी नहीं मिला। लेकिन वो खुद को समझाती भी थी कि यह मजदूर है, गांव का अनपढ़ लड़का, इसके बीच क्या हो सकता है। फिर भी नींद नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन काम करते वक्त रामू की कमर में अचानक दर्द उठा। वो दीवार पर हाथ टेक कर खड़ा हो गया। कविता ऊपर से देख रही थी। वो तुरंत नीचे आई। बाकी मजदूर बोले, मेम साहब रामू को मोच आ गई लगता है। कविता ने कहा, अंदर ले आओ इसे। रामू को सहारा देकर अंदर सोफे पर लिटाया। कविता खुद मूव लाकर उसकी कमर पर मालिश करने लगी। रामू शर्मा रहा था। रामू ने कहा, मेम साहब, मैं ठीक हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? कविता ने धीरे से कहा, चुप रहो, नहीं दर्द और बढ़ जाएगा। उसके हाथ रामू की कमर पर फिर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। कविता का चेहरा उसके चेहरे के करीब था। एक पल को दोनों की नजरें मिली। रामू ने तुरंत नजर फेर ली। कविता के दिल में तूफान सा उठ रहा था। उसे लगा कि यह लड़का सचमुच अलग है। फिर धीरे धीरे कविता का रोज का आना जाना बढ़ गया। वो रामू से उसके गांव की बातें पूछती, उसकी माँ बाप की बातें पूछती। रामू बड़ी शालीनता से जवाब देता। एक दिन कविता ने कहा, रामू, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? रामू ने हंसकर कहा, मेम साहब, गुस्सा आने से क्या फायदा, जो बीत गया सो बीत गया। कविता को उसकी यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने पहली बार किसी को इतना शांत और समझदार देखा था। फिर एक शाम काम खत्म होने के बाद सब मजदूर चले गए। सिर्फ रामू रह गया था, क्योंकि उसका एक औजार रह गया था। कविता अकेली थी घर में। उसने रामू को बुलाया और कहा, रामू, आज तुम मेरे साथ खाना खाओगे? रामू ने मना किया। नहीं मेम साहब, मैं गंदा हूँ, पसीने से तर हूँ। कविता ने कहा, कोई बात नहीं, पहले नहा लो। मेरे हस्बैंड का कुर्ता पायजामा पड़ा है, वह पहन लो। रामू बहुत शर्मा रहा था, लेकिन कविता ने जबरदस्ती उसे बाथरूम में भेज दिया। जब रामू नहा कर निकला तो समीर का सफेद कुर्ता पायजामा उस पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजकुमार हो। कविता उसे देखती रह गई। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। कविता ने खुद खाना परोसा। रामू खा तो रहा था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। कविता ने पूछा, डर क्यों रहे हो? रामू ने कहा, मेम साहब, मैं पहली बार इतने बड़े घर में किसी के साथ खाना खा रहा हूँ। कविता की आंखें भर आई। उसने कहा, रामू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। रामू ने सिर झुका लिया। रात के 10:00 बज गए थे। रामू जाने को उठा। कविता ने कहा, इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज यहीं रुक जाओ, गेस्ट रूम में सो जाना। रामू ने बहुत मना किया, लेकिन कविता नहीं मानी। उसे गेस्ट रूम में लिटाया। खुद अपने कमरे में गई।
लेकिन नींद नहीं आई। वो बार बार सोच रही थी कि यह लड़का सचमुच वैसा है जैसा वह ढूंढ रही थी। उस रात कविता अपने बेड पर करवटें बदलती रही। नीचे गेस्ट रूम में रामू सो रहा था। घर में इतनी खामोशी थी कि दीवार घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। कविता को लगा जैसे सालों बाद उसका घर किसी अपने का इंतजार कर रहा हो। फिर वह उठी, बालों में उंगलियां फेरती हुई धीरे से सीढ़ियां उतरी। गेस्ट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर मंद लाइट जल रही थी। रामू करवट लेकर सो रहा था। कुर्ता ऊपर तक चढ़ा हुआ था। पीठ पर पुराने काम के निशान साफ दिख रहे थे। कविता देर तक दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। उसने मन ही मन कहा, शायद यही वो इंसान है जिसके लिए मैं सालों से भटक रही थी। फिर सुबह हुई। रामू जल्दी उठा और काम पर लग गया। कविता जब नीचे आई तो वो पहले से ही सीमेंट मिला रहा था। कविता ने मुस्कुराकर कहा, रामू, आज तुम छुट्टी कर लो। कल रात देर से सोए हो। रामू ने सिर हिलाया। नहीं मेम साहब, काम पेंडिंग है। मालिक नाराज हो जाएंगे। कविता ने हंसकर कहा, मालिक तो मैं भी हूं ना यहाँ की। आज मेरी बात मानो। रामू कुछ नहीं बोला, बस औजार रख दिया। कविता उसे लेकर छत पर गई। वहां उसने सुबह की चाय खुद बनाई और दोनों ने साथ बैठकर पी। पहली बार रामू ने खुलकर बात की। उसने बताया कि उसका गांव सूखे से मरा जा रहा है। बापू कर्ज में डूबे हैं। छोटी बहन की शादी का बोझ है। कविता की आंखें नम हो गई। कविता ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। कविता ने धीरे से कहा, सब ठीक हो जाएगा रामू, मैं हूं ना। रामू ने हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन कविता ने नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद से दोनों के बीच एक अजीब सी नज़दीकी बन गई। अब कविता रोज रामू को अलग से बुलाती, कभी छत पर, कभी गार्डन में, कभी लाइब्रेरी में। रामू को किताबें अच्छी लगती थी। कविता उसके लिए पुरानी कहानियों की किताबें लाती। रामू ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। शाम को जब बाकी मजदूर चले जाते, रामू रुक जाता। दोनों साथ बैठते, चाय पीते, बातें करते। कविता को लगने लगा कि यह वही सुकून है जो वह ढूंढ रही थी। रामू उससे कभी कुछ नहीं मांगता था, बस सुनता था, हंसता था, और जब कविता रोने लगती तो चुपचाप उसका हाथ थाम लेता। एक शाम कविता बहुत उदास थी। समीर ने फोन पर चिल्लाया था कि वह फिर किसी दूसरी औरत के साथ विदेश जा रहा है। कविता छत पर अकेली बैठी थी। रामू आया। रामू ने कहा, मेम साहब आप रो रही हैं। कविता ने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। रामू उसके पास बैठ गया। उसने अपना रुमाल निकाला, पुराना सा लेकिन साफ। कविता ने वह रुमाल लिया और रोने लगी। रामू ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख लिया। कविता ने सालों बाद किसी के कंधे पर सिर रखा था। वो देर तक रोती रही। रामू कुछ नहीं बोला, बस सहलाता रहा। उस रात कविता ने तय कर लिया कि वो इस इंसान के बिना नहीं रह सकती। फिर धीरे धीरे काम खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। अब सिर्फ फिनिशिंग बाकी थी। कविता को डर लगने लगा कि रामू चला जाएगा तो उसका क्या होगा। उसने एक दिन रामू से कहा, रामू, काम खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाओगे? रामू ने कहा, जिधर काम मिलेगा मेम साहब, उधर। कविता ने गहरी सांस ली और बोली, मेरे साथ रह जाओ ना, यहीं ड्राइवर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, जो मन करे। रामू ने हंसकर कहा, मेम साहब, मैं ही आपका नौकर हूं। आप मालकिन, इतना ऊंचा मैं नहीं पहुंच सकता। कविता ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम मेरे लिए सिर्फ नौकर नहीं हो रामू, तुम मेरे सबसे करीबी हो। रामू चुप हो गया। उसकी आंखों में भी कुछ था, लेकिन वह बोल नहीं पाया। इधर समीर को कुछ शक होने लगा था। वो कभी कभार घर आता तो कविता को हमेशा खुश देखता हुआ पाता। एक दिन उसने नौकरों से पूछा,
तो पता चला कि मेम साहब उस मजदूर के साथ बहुत देर तक बातें करती हैं। समीर को गुस्सा आया। उसने कविता को फोन किया और बोला। समीर ने कहा, सुना है तुम्हारा नया टाइम पास चल रहा है, मजदूर से अफेयर। वाह कविता, तुमने तो हद कर दी। कविता ने पहली बार गुस्से में जवाब दिया। हाँ कर रही हूं तो क्या कर लोगे, तुम तो कभी घर आए ही नहीं। तुम्हें तो बस तुम्हारी रखेलों से मतलब है। समीर हंसा और बोला, ठीक है, करो जो करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर कविता को बहुत तकलीफ हुई। उसे समझ आ गया कि समीर को उससे कभी प्यार ही नहीं था। वह सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ चाहता था जो पार्टी में उसकी शान बढ़ाए। अब कविता ने पूरा मन बना लिया। उसने अपने वकील को बुलाया और तलाक के कागज तैयार करवाए। समीर को भेजा तो उसने 1 मिनट नहीं लगाया साइन करने में। उसने कहा, ले जाओ जो लेना है, मुझे बस अपनी आज़ादी चाहिए। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी थी, रामू को बताना। एक शाम कविता ने रामू को छत पर बुलाया। उसने सादा सलवार कमीज पहना था, बिंदी लगाई पहली बार। बिना मेकअप के रामू आया तो उसे देखकर रुक गया। रामू ने कहा, मेम साहब आप आज कुछ अलग लग रही हैं। कविता ने मुस्कुराकर कहा, रामू मैं आज से मेम साहब नहीं हूँ, बस कविता हूँ। रामू समझ नहीं पाया। कविता ने सारी बात बताई। तलाक हो गया, समीर चला गया, अब यह सारा घर उसका है, सारा पैसा उसका है। और फिर उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, रामू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर चले जाएं, नया घर बनाएं, तुम्हारी माँ बाप को ले आए, तुम्हारी बहन की शादी करवाऊं, बस तुम मुझे अपना लो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कविता मैं एक गरीब मजदूर हूं, तुम जैसी राजकुमारी के लायक नहीं, लोग क्या कहेंगे। कविता ने कहा, लोग तो पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं, अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। रामू चुप रहा। फिर उसने कविता को गले लगा लिया। पहली बार कविता की सारी तलाश उस पल खत्म हो गई। फिर 3 दिन बाद दोनों गांव पहुंचे। रामू के माँ बाप रो पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा इतनी बड़ी रईस मालकिन को घर लाया है। कविता ने उनके पैर छुए, सबको गले लगाया। उसने गांव में ही एक छोटा सा मकान बनवाया, बाहर से साधारण, अंदर से आरामदायक। रामू ने काम करना नहीं छोड़ा, लेकिन अब वो अपना छोटा सा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चलाता था। कविता उसके साथ हर जगह जाती। लोग पहले तो हैरान हुए, फिर धीरे धीरे मान गए। फिर 1 साल बाद रामू कविता की सादे तरीके से शादी हुई, सिर्फ गांव वाले और घर के लोग। कविता ने लाल जोड़ा पहना था, मंगलसूत्र डाला था। रामू ने पहली बार सूट पहना था। शादी के बाद कविता ने रामू से कहा, रामू तुमने मुझे वो चीज दे दी जो मुझे कभी किसी ने नहीं दी, सुकून। रामू ने हंसकर कहा, और तुमने मुझे वो चीज दे दी जो मुझे कभी सपने में भी नहीं मिली, अपना घर, अपना परिवार। आज 10 साल बाद भी दोनों साथ हैं। गांव में एक स्कूल खुलवाया, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। रामू की बहन की शादी धूमधाम से हुई। माँ बाप आराम से रहते हैं। और कविता, वो अब भी उतनी ही खूबसूरत है, लेकिन अब उसकी आंखों में वो पुराना खालीपन नहीं। अब उसकी आंखों में सिर्फ रामू है। लोग अब कहते हैं वो जो शहर की सबसे बदनाम औरत थी ना, आज सबसे खुशहाल औरत है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक बहुत बड़ी सीख थी जो आज की हर उस औरत की जुबानी चीख चीख कर बोल रही है, जो बाहर से बहुत खुश दिखती है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है। कविता खन्ना, दिल्ली की सबसे अमीर, सबसे खूबसूरत और सबसे बदनाम औरत। हीरे जवाहरात, लग्जरी कारें, बंगला, नाम, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, फिर भी वह रातों को अकेले रोती थी। क्यों?
क्योंकि उसे वो एक चीज नहीं मिल रही थी जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, सच्चा प्यार, इज्जत और देखभाल। शादी से पहले उसने बड़े बड़े घरानों के लड़के देखे, मॉडल्स, एनआरआई, बिजनेसमैन, सबके साथ रही। सबने उसे जिस्म दिया, महंगे गिफ्ट्स दिए, पार्टी में ले गए, सोशल मीडिया पर फ्लर्ट किया, लेकिन कोई उसका हाथ थामकर यह नहीं बोला, कविता, तू थक गई है ना? आज आराम कर, मैं तेरे लिए चाय बनाता हूँ। कोई उसका सिर सहलाकर यह नहीं बोला, रो ले, मैं हूं ना। कोई उसकी आंखों में देखकर यह नहीं बोला, तेरी खुशी मेरे लिए सबसे जरूरी है। सबने उसे ट्रॉफी बनाया, कोई अपना नहीं बनाया। फिर आया रामू, एक साधारण मजदूर, गांव का अनपढ़, धूप में झुलसा हुआ। पैसा नहीं, स्टेटस नहीं, नाम नहीं, लेकिन उसके पास वो 3 चीजें थी जो कविता सालों से तरस रही थी। सच्ची इज्जत। रामू ने कभी उसे मालकिन कुछ नहीं समझा, लेकिन उस इज्जत में भी प्यार था। वो उसकी आंखों में नहीं झांकता था, क्योंकि उसे पता था यह औरत किसी की अमानत है। फिर भी जब कविता रोती तो चुपचाप रुमाल बढ़ा देता, बिना कुछ बोले, बिना शर्त का साथ। रामू ने कभी कुछ नहीं मांगा, ना पैसा, ना बदन, ना स्टेटस। बस कविता की बात सुनता, हंसता, और जब वो टूटने लगती उसका हाथ थाम लेता। वो पहला मर्द था जिसने कविता को लेने की बजाय देने की कोशिश की। सुकून देने वाली मौजूदगी। रामू की चुप्पी में भी सुकून था। उसके कंधे पर सिर रखते ही कविता को लगा सालों बाद कोई अपना मिला। वो कंधा महंगा सूट वाला नहीं था, लेकिन उस पर सिर रखते ही सारी थकान गायब हो जाती थी। यही 3 चीजें हर औरत चाहती है। भाई, पैसा नहीं, पैसा तो वो खुद कमा लेगी, लेकिन वो सुकून, वो इज्जत, वो एहसास कि कोई उसका अपना है, यह सिर्फ एक मर्द ही दे सकता है। कविता ने साबित कर दिया, औरत अगर एक बार सचमुच प्यार कर ले तो वह अपना सब कुछ छोड़ सकती है। हीरे, बंगला, लग्जरी, सब बेकार। अगर दिल को सुकून ना मिले, वो राजमहल छोड़कर झोपड़ी में खुश रह सकती है, बशर्ते उस झोपड़ी में उसकी इज्जत हो, उसका प्यार हो, उसकी देखभाल हो। और रामू ने साबित कर दिया, प्यार करने के लिए पैसा, कद, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। जरूरत है सिर्फ सच्चे दिल की, जो औरत को चीज नहीं, इंसान समझे, जो उसकी कमजोरी को मजाक ना बनाए बल्कि उसे ताकत दे, जो उसकी आंखों के आंसू देखकर खुद रो ले, लेकिन उसे कभी अकेला ना छोड़े। आज 10 साल बाद भी कविता खुश है, क्योंकि उसे वह मिल गया जो वह ढूंढ रही थी। और रामू खुश है, क्योंकि उसे वह मिल गया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो भाइयों, अगर तुम्हारी बीवी, गर्लफ्रेंड या माँ, बहन कभी चुपचाप रोती है, तो समझ जाओ, उसे पैसा नहीं, तुम्हारा वक्त चाहिए। उसे महंगे गिफ्ट नहीं, तुम्हारा सम्मान चाहिए। उसे बाहर की दुनिया नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। और हाँ, अगर तुम सचमुच किसी को प्यार करते हो तो उसे वह सुकून दो जो सिर्फ तुम दे सकते हो, क्योंकि औरत का दिल बहुत नाजुक होता है। लेकिन एक बार अगर उसने सचमुच किसी को अपना मान लिया, तो वह तुम्हारे लिए जान भी दे देगी। यह कहानी सिर्फ कविता रामू की नहीं, यह हर उस औरत की कहानी है जो बाहर से हंसती है लेकिन अंदर से टूट चुकी है। और हर उस मर्द की सीख है कि औरत को जीतना नहीं, उसका सुकून बनना सीखो। अगर यह बात दिल को छू गई, तो एक बार अपनी औरत का हाथ थामकर पूछना तो ठीक है ना? और फिर चुपचाप उसका सिर अपने कंधे पर रखने देना। बस इतना काफी है। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर देना, और ऐसे ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।